एक समान हो जाते। भक्त भगवान में विलीन होने को करता है और भगवान भक्त में विलीन होने को करता है। भगवान भक्त का ध्यान रखता है और भक्त भगवान का ध्यान रखता है। भक्त भगवान की सेवा करता है और भगवान भक्त की सेवा करता है। ये अवस्था बहुत ऊंची अवस्था। सखा भाव है प्रेम सखा का, अपने सखा के साथ प्रेम का संबंध, और कोई संबंध नहीं, कोई लेन देन वाली बात नहीं, कोई धन का संबंध नहीं, तू मेरा काम कर तो मैं तेरा काम करूंगा, ऐसा नहीं, तू मेरे काम आया था मैं तेरे काम आऊंगा, ये बात नहीं, कोई पॉलिटिकल समझौता नहीं, प्रेम का संबंध। और प्रेम के अंदर केवल देना ही देना होता है। भक्त भगवान को सब कुछ देता चला जाता है और भगवान अपने आप को ही भक्त को अर्पित कर देता है। अर्थात भक्त सब कुछ भगवान के अर्पण कर देता है और भगवान सब कुछ भक्त के अर्पण कर देता है। ये सखा भाव। सखा भाव है प्रेम सखा का, करो प्रभु से भाव प्रभु से। अब आप कहोगे कि भाई हमारी मित्रता का भाव तो हमारे मन के अंदर तो है, किंतु भगवान के प्रति नहीं। जगत में किसी व्यक्ति के प्रति हमारी मित्रता का भाव है, तो जगत के अंदर यदि आपकी मित्रता का भाव है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका मोह, कहीं ना कहीं आपकी वासना छुपी हुई होती है। कहीं ना किसी आपके चित्त के किसी ना किसी कोने में कोई वासना, कोई स्वार्थ, कोई मोह अवश्य छिपा हुआ होगा। यदि आपका प्रेम, आपका सखा भाव जगत के अंदर किसी व्यक्ति के प्रति है, किंतु भगवान के प्रति यदि है तो फिर भगवान को सब कुछ अर्पण करते चले जाना और भगवान अपना आप आपके अर्पण करता चला जाएगा। जितना आप भगवान को अर्पण करोगे उतना भगवान अपने आप को आपको अर्पित करता जाएगा। ये सखा भाव। सखा भाव है प्रेम सखा का, करो प्रभु से भाव प्रभु से। अपना जो भाव है वो प्रभु के प्रति रखो, जगत के अंदर नहीं। जगत के अंदर तो केवल कर्तव्य है। अपनी संतान है, उसकी पालना करना आपका कर्तव्य है। आपके पति हैं, उसकी सेवा करना आपका कर्तव्य है। आपकी पत्नी है, उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उसकी हर आवश्यकता को पूरा करना, ये आपका कर्तव्य है। मन का प्रेम नहीं, इसके अंदर कहीं ना कहीं मोह, वासना छुपी हुई होती। सखा भाव है मित्र सखा का, सखा भाव है प्रेम सखा का, करो प्रभु से भाव प्रभु से। तन मन मित्र प्रभु के अर्पण। आपके जो मित्र है कौन? प्रभु। अपना तन मन, जगत की तो वस्तुओं की तो बात ही क्या है। जगत की वस्तुएं तो इस शरीर के कारण आपके पास हैं। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो सारी वस्तुएं ऐसी रखी रह जाएंगी। तो तन और मन के अंदर इस तन से संबंधित जो कुछ भी आपके पास है, घर है, परिवार है, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, यश अपयश, जो कुछ भी है, इस शरीर के साथ जो कुछ भी संबंधित है वो सब शरीर के साथ, तन के साथ आ गया। तो तन मन
मित्र प्रभु को अर्पण, तन मन मित्र प्रभु को अर्पण, काम प्रभु का भाव प्रभु से। अब आपके जगत के अंदर जितने भी कार्य हैं सब प्रभु के कार्य हैं। आपका घर का देखभाल है, प्रभु का कार्य। आपके पास समाज सेवा है, प्रभु का कार्य। आपके पास जो भी चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, जो कुछ भी है, सब प्रभु का कार्य। इसका अर्थ यह है कि अपने अहम को कुचलने के लिए हमें जो कुछ है वो सब प्रभु का मानना पड़ता है, अपने गुरु का मानना पड़ता है। यदि हमने अपना मान लिया तो हमारा अहम खड़ा हो जाता है। अहंकार हमें बहुत परेशान करता है। जगत में सर्वत्र अहम से अहम टकरा रहा है। सब दूसरे की गलतियां देख रहे हैं, अपनी गलती को नहीं देखता। यदि दूसरे की गलती आपको देखना है तो पहले अपनी गलती देखो। यदि हमारे अंदर अहम है, हमारे अंदर आसक्ति है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ कुछ विकार है, तो हमें पहले उसको देखना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए भक्त के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो दूसरों के गुण और अवगुण के ओर ध्यान कर सके। जो दूसरों के गुण और अवगुण देखने में लगा रहता है वो भक्त ही नहीं। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से कि गुण क्या है और अवगुण क्या है। तो भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरों के गुण और दोष को, गुण और अवगुण को देखना, यह सबसे बड़ा अवगुण है। और दूसरों के गुण और अवगुण को नहीं देखना, यह सबसे बड़ा गुण है। यदि आप विचार करके देखो तो हम सब दूसरों के गुण और अवगुण देखने में लगे हुए हैं। जब हम दूसरों के गुण और अवगुण देखने में लगे हुए हैं तो भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में पैदा कहां से हो सकता है? हमारे अंदर सेवक भाव कहां से उदा होगा? हमारे पास शिष्य भाव कहां से आएगा? और शिष्य भाव नहीं आएगा, सेवक भाव नहीं आएगा, तो फिर सखा भाव, मित्र भाव, जो कि बहुत ऊंचा भाव है, उसके आने की तो कोई संभावना है ही नहीं। करो वही जो प्रिय प्रभु को, तो ही भाव सखा हो विकसित। कहते हैं कि जो भगवान को अच्छा लगे वो करो। अब आपको कैसा पता लगे कि भगवान को क्या अच्छा लगता है और भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता? ये पता कैसे लगे? कहते हैं कि इसीलिए भगवान ने आपको विवेक दिया है। उस विवेक का उपयोग करो, सदुपयोग करो। जितना आप विवेक का सदुपयोग करोगे उतना विवेक बढ़ता चला जाए, उतनी विवेक के अंदर वृद्धि होती चली जाएगी। क्योंकि विवेक अंतरात्मा की आवाज है। उस अंतरात्मा की आवाज में जितना आपका विकार मिश्रित होगा, जितना आपका अहम मिश्रित होगा, जितनी आपकी वासना उसमें मिल जाएगी, उतनी उस आवाज के अंदर उस वासना की मिलावट हो जाएगी। वो विवेक की आवाज नहीं होगी, वो विवेक के माध्यम से आपकी अपनी वासना की आवाज होगी। तो अपनी वासना की आवाज को मत सुनो,
वासना और विवेक के अंदर अंतर समझो, अंतर को पहचानो और विवेक की आवाज को सुनने का प्रयत्न करो और विवेक के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्णय करो। तब आपको सखा भाव एक दिन प्राप्त हो जाए। करो वही जो प्रिय प्रभु को, तो ही भाव सखा हो विकसित, तभी सखा संतुष्ट तुम्हारा। तुम्हारा सखा, तुम्हारा मित्र प्रभु, तुम्हारा प्रियतम साजन तभी संतुष्ट होगा। जो भगवान चाहते हैं वही करना, और भगवान क्या चाहते हैं जो ये आपका विवेक बतलाएगा। तो साधना करके विवेक की आवाज को सुनने का प्रयत्न करो। विवेक की आवाज सुनी जाती है सत्संग से, पठन पाठन से, सेवा भावना से, और सबसे बढ़कर के साधना से। धीरे धीरे करके विवेक की आवाज आपकी ऊपर आती चली जाएगी। आपके समक्ष झट पता लग जाएगा कि ये विवेक बोल रहा है या मेरे अंदर की वासना बोल रही है। जहां आपके अंदर की वासना ने कोई बात आपको समझाई कि वहीं पर विवेक खड़ा हो जाएगा। ये गलत कह रही है, बकवास कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा, वासना कह रही है, ये वासना और ये मैं हूं। वासना और विवेक दोनों आपको प्रत्यक्ष एक दूसरे से भिन्न दिखाई देने लग जाएंगे। साधना के द्वारा विवेक को जागृत करो, विवेक के पीछे चलो, विवेक की आवाज को सुनो और अपने कर्तव्य कर्मों का निर्णय अपने विवेक के अधीन होकर के करो। तभी सखा संतुष्ट तुम्हारा, प्रेम प्रभु से, भाव प्रभु से, प्रेम प्रभु से पैदा करना, बंधन प्रीत में उसको लेना। भगवान के प्रति अपने अंदर प्रेम पैदा करना और अपने प्रेम के बंधन में प्रभु को बांध लेना। सख्य भाव है होत तभी सखा भाव जागृत होगा। जब भगवान आपके प्रेम के अंदर बंध जाएंगे, इतना आपका प्रेम प्रबल हो जाए। और इतना प्रेम प्रबल तभी होगा जब आप अपना जो कुछ भी है, अपना अहम भी, अपना तन मन जो कुछ भी है, सब प्रभु के अर्पण करते चले जाओ। आपके कर्म, आपका यश, अपयश, आपका मान सम्मान जो कुछ भी है, सब प्रभु को अर्पण करते चले जाओ। धीरे धीरे करके आपके मित्र, आपके सखा प्रभु आपसे प्रसन्न होकर के आपके प्रेम में बंध करके आपके मित्र हो जाएंगे। प्रेम प्रभु से पैदा करना, बंधन प्रीत में उसको लेना। सख्य भाव है होत तभी, नेह प्रभु से, भाव प्रभु से। बातें बड़ी स्पष्ट हैं, करना आपको। इसको करने के लिए आपके पास साधना है, नहीं करो तो आपकी इच्छा। साधना आपके पास है, आपके मित्र आपके अंदर प्रत्यक्ष हैं, आपके समक्ष, आपके अंतर में, आपके जो मित्र आपके सामने हैं, उनको अर्पण करते चले जाओ। उनके प्रति समर्पण भाव जागृत पैदा करो, उनके प्रति प्रेम का भाव पैदा करो। यही तो भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में कहा, स तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा।
परम प्रेम, प्रेम रूपा नहीं कहा, परम प्रेम रूपा। और परम का अर्थ क्या? परम का अर्थ है माया से परे, और माया से परे का अर्थ जिसमें जगत नहीं हो। अर्थात भगवान के साथ आपका ऐसा प्रेम हो जिसमें जगत नहीं हो। भक्त और भगवान दोनों आमने सामने हो, बीच में माया नहीं हो, जगत नहीं हो, परम प्रेम हो, ऐसा प्रेम। ये तो अब सब आप लोग अपने अंदर झांक करके देख सकते हैं कि किसके अंदर कैसा प्रेम है। ये निर्णय करना तो आपका अपना काम है। मैं तो जो लिखा है वो समझा रहा हूं। सख्य भाव है होत कभी, नेह प्रभु से भाव प्रभु से, होत प्रभु जब अंतर सन्मुख। अब देखिए, सखा भाव के दो स्तर होते हैं, एक भावनात्मक और एक अनुभवात्मक। जो भावनात्मक है वो भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान हमारे सखा हैं, भगवान हमारे प्रीतम हैं, भगवान हमारे साजन हैं, हमारे दिलबर हैं, हमारे पीव हैं, ऐसी भावना करना। लेकिन ये जो भावना है ये काल्पनिक है। भगवान का कोई पता नहीं, भगवान कहीं देखे नहीं, भगवान का कोई अनुभव नहीं, भगवान की शक्ति क्या है आपको कुछ पता नहीं। किंतु आप ऐसी भावना करते हैं कि एक भगवान है, उसने ये जगत बनाया है, वो कान कान के अंदर व्याप्त है और उसी के प्रति समर्पण करने में मेरा कल्याण है, ऐसी हम भावना करते हैं। ईश्वर कान कान के अंदर व्याप्त है, इसका कोई अनुभव नहीं, केवल भावना। तो ये जो भावना है ये काल्पनिक है, अर्थात इस प्रेम का आधार कल्पना है। और जो कल्पना के आधार पर जो प्रेम होता है वो परिपक्व नहीं होता, काल्पनिक है। कल्पना तो कल्पना ही है। किंतु जब ईश्वरीय शक्ति आपके अंतर में चाहे किंचित मात्र ही, एक छोटी सी झलक के रूप में एक चिंगारी ही आपके अंदर प्रकट हो जाए, सामने हो, एक झलक आपको अपने अंतर में दिखाई देने लग जाए, आपको पता लग जाए कि ये डोरी है जो कि पकड़ करके मैं अब ईश्वर की ओर आगे बढ़ सकता हूं, ये मार्ग है जो उधर जाता है, ये ईश्वर की जो एक छोटी सी किरण मुझे दिखाई दे रही है, इस किरण को पकड़ करके और मैं सूर्य तक पहुंच सकता हूं। तब ईश्वर अनुभव गम्य हो जाता है। तब आपको कल्पना नहीं करनी पड़ती। अनुभव के आधार पर आपका प्रेम, आपका समर्पण का भाव, आपका शिष्य भाव, आपका सखा भाव, आपका सेवक भाव, सब अनुभव के आधार के ऊपर परिपक्व अवस्था के अंदर विकसित होने के लिए उद्यत हो जाते। फिर आपको कल्पना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। होत प्रभु जब अंतर सन्मुख, सखा भाव होता स्वाभाविक। तो काल्पनिक और स्वाभाविक। जब कल्पना नहीं, अनुभव है, तो फिर प्रेम स्वाभाविक है। क्योंकि आप प्रेम करते हो तो किससे करते हो? आपके सामने जब आपका प्रेमी है ही नहीं तो कल्पना है। कल्पना के साथ आप सिर खपाई कर रहे हो, कल्पना के साथ आप सिर पटक रहे हो, कल्पना के साथ आप प्रेम कर रहे हो, छाया के पीछे आप भाग रहे हो। किंतु जब ईश्वर आपके अनुभव में आ जाता है तो उसके प्रति आप समर्पित भी हो जाते हैं, उसके साथ प्रेम भी करने लगते हैं, उसके आप सेवक भी हो जाते हैं। फिर आप जो कुछ ही काम है, जो कुछ भी जगत के अंदर आपका कर्तव्य है, वो सब उसकी सेवा है, वो आपके सामने है।
होत प्रभु जब अंतर सन्मुख, सखा भाव होता स्वाभाविक, अपनापन और श्रद्धा तब ये, भक्ति कर लो भाव प्रभु से। फिर मैं क्या हूं ये भी आपको पता लग जाता है। जीव भाव क्या है ये भी पता लग जाता है। ईश्वर क्या है ये पता लग जाता है। फिर माया क्या है ये भी पता लग जाता है। फिर भ्रांति क्या है ये भी पता लग जाता है। और फिर ये जगत क्या है, इस जगत का स्वरूप क्या है, जगत की वास्तविकता क्या है, जगत का सार क्या है और जगत का आधार क्या है, सब बातें धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे, जैसे जैसे उस ईश्वर के प्रति आप समर्पित होते जाओगे, प्रेम करते जाओगे, उसके आप शिष्य बनते चले जाओगे। जब हम कहते हैं गुरु तो उसका अर्थ होता है ईश्वर। इस बात को सदैव अपने मन के अंदर याद रखना। स एषः पूर्वेषामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। वो जो ईश्वर है स एषः, वो ईश्वर ही गुरु है। स एषः गुरु काले नानवच्छेदात्। और काल से उसका अवच्छेदन नहीं होता। वो तीनों कालों में गुरु है। ऐसा जो ईश्वर है, ऐसा जो गुरु है, ये तो आप कैसी साधना करते हैं और आपका कैसा भाव है, उसके ऊपर आपके सारे सिद्धांत विकसित होते हैं। आप ईश्वर को ईश्वर के रूप में लेते हैं और कोई ईश्वर को गुरु कहता है, और फिर उस गुरु को किसी व्यक्ति के रूप में और उस व्यक्ति के अंदर उस गुरु का अनुभव करता है। और जो ईश्वर उस व्यक्ति के अंदर है वही ईश्वर तत्व, वही गुरु तत्व उसके अपने अंदर भी है। तो गुरु वास्तव में एक ही है और वो एक गुरु है ईश्वर। तो ईश्वर में और गुरु में कोई अंतर नहीं, केवल शब्दों का अंतर है, केवल भाव का अंतर है। किस भाव से आप ईश्वर की आराधना, यदि आपके अंदर शिष्य भाव की प्रबलता है तो आप ईश्वर को गुरु मानते हो, और गुरु मान करके गुरु रूप में किसी व्यक्ति के पास जाते हो, और उस व्यक्ति के अंदर के गुरु के साथ यदि आपका संबंध है तो फिर तो आपका संबंध वास्तविक गुरु से है। और यदि आपका संबंध उसके शरीर तक ही सीमित है तो फिर तो वो सारा संबंध जगत का संबंध हो गया। उसका जो फल है वो कभी नित्य फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो संबंध है वो अनित्य शरीर के साथ है, उसके अंदर नित्य तत्व के साथ नहीं है। तो यहां पर कहा अपनापन और श्रद्धा तब ही। अपना क्या है, मैं क्या हूं, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, जगत का आधार क्या है, जगत दिखाई देने वाला जो है वो क्या है, सारी बातें धीरे धीरे उसके सामने प्रकट होती चली जाती। तीर्थ शिवोम रहो आनंदित, तीर्थ शिवोम रहो आनंदित, भाव प्रभु का मन में भर लो। आपने मन के अंदर अपने परिवार को भरा हुआ है, अपने व्यापार को भरा हुआ है, जगत के अंदर अपने यश को अपने मन में भरा हुआ है। और यदि ये कहा जाए कि आपने अपने मन के अंदर जगत को भरा हुआ है, ईश्वर को नहीं भरा हुआ, जब तक आप अपना मन खाली नहीं करोगे, सब कुछ सारा जो कुछ भी जगत आपने अंदर समाया हुआ है, जो संचय किया हुआ है, जब तक वो बाहर नहीं निकालोगे तब तक ईश्वर आपके हृदय के अंदर प्रकट नहीं हो सकता। ईश्वर तो सब जगह है, कान कान के अंदर है, घट घट के अंदर है, और हर एक मन के अंदर है।
लेकिन जब मन के अंदर जगत हो तो जगत दिखाई देता है, जगत के विचार आते हैं। साधना में बैठने पर हमको कभी क्रोध आ जाता है, कभी हमारा मन कहीं चंचल हो जाता है, कभी किसी और हमारे मन के अंदर लोभ पैदा हो जाता है, कभी इतना क्रोध आता है कि हम लड़ने मरने के लिए अकेले बैठे बैठे तैयार हो जाते हैं। ये सब अंतर जगत की लीलाएं हैं। तो कहा कि अब तक तो आपने अपने मन के अंदर जगत को भर के रखा हुआ है, इस जगत को निकालो और फिर आप देखोगे कि आपके मन के अंदर तो भगवान भरे हुए हैं। भगवान आपके मन के कोने कोने के अंदर बैठे हुए हैं। तीर्थ शिवों में रहो आनंदित, भाव प्रभु का मन में भर लो। मित्र भाव हो प्रभु के ताई, सुख मन लावो भाव प्रभु से। अपने मन को सुख में लगाओ, सुखी आनंदित, आपका मन सदैव आनंदित रहे, सुखी रहे। यदि आप ये चाहते हैं कि आपका मन सदैव सुखी और आनंदित रहे तो आप के मन के अंदर भगवान आपको अनुभव होने चाहिए, भगवान आपके सामने होने चाहिए, भगवान से आपकी चर्चा होनी चाहिए, भगवान आपकी बात सुनना चाहिए और भगवान आपको बात सुनाना चाहिए। और तभी आपको भगवान जगत के कण कण में भी दिखाई देंगे। नहीं तो कभी मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने आप माथा रगड़ोगे, कभी तीर्थों के चक्कर काटोगे, किंतु मन के अंदर अहंकार लेकर के भटकते रहो। जब तक ये अहंकार नहीं कुचला जाएगा, जब तक चित्त के अंदर के संस्कार और वासनाएं क्षीण नहीं होंगी, जब तक जगत के अंदर आपका राग और द्वेष समाप्त नहीं होगा, जब तक सारे जगत के प्रति आपके हृदय के अंदर मित्र भाव नहीं होगा, तब तक आपका मन निर्मल नहीं हो सकता। और मलिन मन के अंदर प्रभु प्रकट नहीं हो सकते। ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। हम बातें तो करते हैं, जगत के अंदर राग द्वेष नहीं होना चाहिए, किंतु हम अपने मन के अंदर राग द्वेष लेकर के बैठे। हमारे मन के अंदर कई प्रकार के गुस्से हैं, उससे गुस्सा है, उसके गुस्सा, उससे क्रोध है, वो हमको अच्छा नहीं लगता, हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। जब आपको सब जगह भगवान दिखाई देने लग जाएंगे तो फिर आप किसकी निंदा करोगे? भगवान की। किसके अवगुण देखोगे? भगवान के। तो भक्त के पास इतना समय ही नहीं होता, भक्त के पास ऐसी वृत्ति ही नहीं होती, भक्त के पास ऐसी दृष्टि ही नहीं होती, और भक्त का ऐसा लक्ष्य ही नहीं होता कि वो दूसरों के अवगुणों को देख सके। वो तो अपने हृदय के अंदर देखता है और उसको अपने हृदय के अंदर भगवान दिखाई देते हैं, और अपने हृदय के अंदर जब भगवान दिखाई देते हैं तो सारी जगत के अंदर भगवान दिखाई देते हैं। सारे जगत के अंदर उसको सब आनंद ही आनंद और सौंदर्य फैला हुआ दिखाई देता है। ऐसी अवस्था अभी हमें प्राप्त नहीं है, मैं मानता हूं, अभी हमें प्राप्त करना है, किंतु इस ओर आगे तो बढ़ें। जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, यात्रा करेंगे नहीं, तब तक हमारी यात्रा समाप्त कैसे होगी, पूरी कैसे होगी? जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? अपनी अपनी कमर कस लो
अपना अपना मन दृढ़ निश्चित कर लो। जगत के अंदर सब प्रकार की कठिनाइयां सहन करने के लिए अपने आप को तैयार कर लो। मान अपमान का सामना करने के लिए आप उद्यत हो जाओ और आध्यात्मिकता और साधना के अंदर वीर पुरुष की तरह खड़े हो। तब जाके धीरे धीरे करके, उसमें समय तो लगता है, एकदम होने वाला नहीं है, समय लगेगा धीरे धीरे करके। किंतु प्रभु पर निश्चय रखो, प्रभु अवश्य आपकी सहायता करेंगे। यदि आप प्रभु की ओर एक कदम आगे जाओगे तो प्रभु 100 कदम आगे आ जाएगा। जब आप प्रभु को पकड़ने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को और नन्हे नन्हे पांव को उठा करके और ऊपर हाथ करके और चिल्लाओगे और रोओगे, तो फिर भगवान अपने हाथ लंबे नीचे करके और आपके हाथों को अपने हाथों में लेकर के आपको पकड़ करके ऊपर खींच लेगा। किंतु इसके लिए केवल मन के अंदर प्रभु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। आप सब में किसी न किसी सीमा तक समर्पण है। आप सब के अंदर आध्यात्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ने की आकांक्षा है। प्रभु के प्रति आपके हृदय में थोड़ा बहुत प्रेम है। ये बड़े शुभ लक्षण हैं। अब इनको और बढ़ाना है और अपने समर्पण को और भगवान के प्रति प्रेम को परम प्रेम का रूप देना है और समर्पण को संपूर्ण समर्पण का रूप देना है। यदि जिस दिन भी आप ये करने में समर्थ हो गए, उसी दिन भगवत कृपा आपके ऊपर वर्षा बन करके बरसेगी और आपका तन मन सब भीग जाएगा। हरि ओम तत्सत। श्री गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पदे। हर हर महा